Good morning, student. Today we will start with exercise 1.4. In exercise 1.4 we have only two questions and both questions are same. So I will explain first part and you have to do second part. Our first part is visualize 3.765 on the number line. On number line मतलब 3.765 इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब सपोज करो ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नंबर लाइन होती है। अगर कोई हमें बोलेगा कि 4 को रिप्रेजेंट करो तो हम यहाँ 4 बता देंगे, ये 4 हो गया। अब कोई बोलेगा हमें -3 करो तो ये -3 बता देंगे। कोई बोलेगा -1.5 करो तो यहाँ बता देंगे हम। अब 3.765 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें सीखना है। तो इसके लिए 3.7 मतलब 3 से ज़्यादा है ये 3.7 3.765 is greater than 3 and smaller than 4 मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो अब हमें 3 से लेके 4 तक के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो सपोज करो तो हम बनाते हैं, ये हमारा 0.3, फिर 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4। 3.9 के बाद में 4 आ जाएगा। अब 3.1 3.2 3.3 मतलब 3.7 भी है इसमें, तो ये 3.7 मतलब 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम मतलब इन दोनों के बीच में। 3.765 is greater than 3.7 and smaller than 3.8 मतलब अब इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे लाइन। सो लुक 3.7 तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 और 3.8। पॉइंट के बाद अपन 0 लगाते नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे। अब 3.765 अब 3.76 तो आ गया है, अब 5 नहीं है तो इन दोनों के बीच में हमें देखना पड़ेगा। मतलब 3.765 जो है 3.7
3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे इन दोनों के बीच की। Now again we have made the number line between 3.76 and 3.77. Now we have 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। हमें फाइंड करना था 3.765, तो ये आ गया हमारा 3.765। इसको थोड़ा बड़ा डॉटेड कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। मतलब जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 में वो है 4.26 बार। 6 बार मतलब 4.26 26 26 26 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक, मतलब यहाँ तक फाइंड करना है हमें। 4.2626 डेसिमल के बाद में 4 डिजिट आ गई, यहाँ तक हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप करना है। नाउ एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.5 we will do when our school will reopen. It's little difficult. Now we will do exercise 1.6. In exercise 1.6, question number 1 and question number 2 both are same. So I will explain third and fourth part of question number 2. Now look at question number 1 and question number 2, both are same. Find 64 to the power 1 upon 2, second part 32 to the power 1 upon 5, third 125 to the power 1 upon 3. In question number 2, first part is 9 to the power 3 upon 2, second 32 to the power 2 upon 5, third 16 to the power 3 upon 4, and fifth 125 to the power minus 1 upon 3. So I will do third and fourth part of question number 2 because both question are same. So in the third part, our third part is 16 to the power 3 upon 4. So we will take the LCM of 16. (16) 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, and 2 1 the 2. Now we have 16 to the power 3 upon 4, and 16 is equals to 2 into 2 into 2 into 2. So we can write 2 into 2 into 2 into 2 at place of 16. So 2 into 2 into 2 into 2. 16 की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि 16 के इक्वल है। पावर 3 अपॉन 4 रख दी हमने सभी की कॉमन। Now we have 1 2 3 4 4 2s. We have 1 2 3 4 4 2s, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 to the power 4 ब्रैकेट पावर 3 अपॉन 4। ना ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 to the power 4 इंटू 3 अपॉन 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 की वैल्यू होती है 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज द आंसर. Now the fourth part is 125 to the power minus 1 upon 3. So we will take LCM of 125. The LCM of 125 will be taken by 5. 5 2 are 10, 5 5 are 25, again 5, 5 are 25, 5 1 are 5. So 125 is equals to 5 into 5 into 5. So we have 125 to the power minus 1 upon 3. So we can write 5 into 5 into 5 at place of 125. मतलब 125 की जगह हम 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं. So 5 into 5 into 5 whole power 1 upon minus 1 upon 3. Now 5 3 टाइम्स है तो 5 की पावर हो जाएगी 3. 5 क्यूब होल पावर माइनस 1 अपॉन 3. अब ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई. 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल. 5 टू द पावर माइनस 1. अगर पावर 1 होती तो आंसर यही होता है इसका 5. अब पावर माइनस 1 है तो जब भी पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो हम 5 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 होल पावर 1. अब जब पावर 1 होती है तो आंसर वही होता है, मतलब इसका आंसर होगा 1 अपॉन 5. Now question number 3 is on the board. In question number 3, our question number 3 is simplify. First part is 2 to the power 2 upon 3 dot 2 to the power 1 upon 5. यहाँ पे डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 5. Second part is 1 upon 3 cube whole power 7. Third part is 11 to the power 1 upon 2 upon 11 to the power 1 upon 4. Fourth is 7 to the power 1 upon 2 into 8 to the power 1 upon 2. इस क्वेश्चन में मैं चारों ही पार्ट थोड़े थोड़े समझा देता हूँ, बाकी आगे का आपको अपने आप करना है. सब में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट पार्ट 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 5. अब अगर बेस सेम होते हैं और एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं तो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 to the power 2 upon 3 प्लस 1 अपॉन 5. अब आपको इसको सॉल्व करना है, इतने पार्ट को सॉल्व करना है. ठीक है. मतलब आपको 2 to the power 2 upon 3 प्लस 1 upon 5 करना है. ये ब्रैकेट यहाँ पे आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे. सेकंड पार्ट इज 1 अपॉन 3 क्यूब होल पावर 7. तो यहाँ पर 1 to the power 7 हो जाएगा अपॉन 3 to the power 3 into 7 हो जाएगा. इस तरह से आपको करना है. तो 1 की पावर
वन ही रहेगी तो 1/3⁻21 हो जाएगा। तो इसको आप 1/3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 की पावर आप चाहे 100 रख दो वो 1 ही रहेगा ना। थर्ड पार्ट, third part is 11 to the power 1/2 upon 11 to the power 1/2 sorry 11 to the power 1/4। now जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो रही है। अब यहाँ पर 11 और 11 डिवाइड हो रहा है, मतलब 11 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 to the power 1/4। अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, हमको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, अपॉन का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पे जब डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, मतलब 11 to the power 1/2 माइनस 1/4 इस तरह से हो जाएगा। अब आपको 1/2 और 1/4 को माइनस करना है। Now the fourth part, our fourth part is 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। अब बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे, जैसे हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तब करते हैं। 7 into 8 हो जाएगा यहाँ पर, और होल पावर 1/2, मतलब 7 8 जा 56, ये हो जाएगा 56 to the power 1/2। Now this was all about the chapter 1, and the part we have left in the video or audio session that we will continue when our school will reopen। ये जितना भी अभी तक हमने किया है ये आपको करना है फेयर नोटबुक में, और जो मैंने अभी छोड़ने के लिए बोला है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमने छोड़ दिया है, वो हम करेंगे, लेकिन तब जब हमारा स्कूल रीओपन होगा। वो टॉपिक थोड़े से लेंथी टॉपिक है, उसको एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। आप के लिए जितना भी मैंने वीडियो बनाया इतना आपको वर्क करना है घर पर, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना है इस नंबर पर। माय नंबर इज़ 9691874931। थैंक यू।